Hello everyone. Welcome to the class number 24 of the chapter Programming using IDE. तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ स्विंग कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे जे डायलॉग एंड जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जे डायलॉग और जे ऑप्शन पेन, ये दो कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं? ये दो कंपोनेंट हम मेनली यूज करते हैं डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए। तो डायलॉग बॉक्स क्या है? जैसे कि आप देखे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक इमेज आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन में। सपोज आपको कुछ आइटम डिलीट करना है, तो वहां पे जब आप कोई भी आइटम में डिलीट ऑप्शन में क्लिक करते हो, तो वहां पे वो आपको पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द आइटम। तो ऐसा जो और एक विंडो, सब विंडो, मतलब एक विंडो के ऊपर और एक सब विंडो जब पॉपअप होके आपके स्क्रीन में आता है, तो उस सब विंडो को हम बोलते हैं क्या? डायलॉग बॉक्स। तो ऐसे डायलॉग बॉक्स अगर आप अपने जीयूआई एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स कंपोनेंट्स को, जैसे कि जे डायलॉग या फिर जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायलॉग बॉक्स हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। ओके। A dialog box is a small separate sub-window that appears on the screen for providing or requesting information to or from the users। अगर यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, या फिर यूजर को कुछ रिक्वेस्ट भेजना हो, या फिर यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन पाना हो, तो उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा सब विंडो हमारे विंडो से ऊपर आ जाता है, पॉपअप होके निकल के जब आ जाता है, तो उस विंडो को या फिर उस सब विंडो को हम बोलते हैं क्या? डायलॉग बॉक्स। ये एक स्मॉल सेपरेट सब विंडो है जो कि हमारे स्क्रीन में आ जाता है, मतलब कुछ भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कुछ रिक्वेस्ट भेजने के लिए कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यस बटन पे क्लिक करो, या फिर ये आपका इंफॉर्मेशन गलत है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड करता है, और एक छोटा सा सब विंडो हमारे स्क्रीन में आके, उस सब विंडो को हम बोलते हैं क्या? डायलॉग बॉक्स। तो ऐसे ही डायलॉग बॉक्स अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जे डायलॉग और जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट को जावा स्विंग का। ओके। According to the Java documentation, a dialog window is an independent sub-window which is mainly used to carry temporary notice apart from the main swing application window। मतलब सपोज ये आपका मेन विंडो है, आपका जावा एप्लीकेशन या फिर जीयूआई एप्लीकेशन का ये आपका मेन विंडो है, तो उससे इंडिपेंडेंट ये अलग सा विंडो होता है, सब विंडो, जो मेनली क्यों यूज किया जाता है? विच इज मेनली यूज टू कैरी टेम्पररी नोटिस अपार्ट फ्रॉम द मेन स्विंग एप्लीकेशन विंडो। मतलब अगर यूजर को कुछ नोटिस देना हो, यूजर को अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, यूजर से अगर उसको कुछ कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए जो एक सब विंडो हमारे विंडो से अलग, एक इंडिपेंडेंट सब विंडो जो हमारे स्क्रीन में पॉपअप होके आ जाता है, उस सब विंडो को हम बोलते हैं क्या? उस सब विंडो को हम बोलते हैं हमारा डायलॉग बॉक्स या फिर डायलॉग कंपोनेंट। ओके। In Java language, the dialog box is supported by the Java Swing Control। Java Swing Control या फिर Java Swing Components यूज करके हम क्या कर सकते हैं? Java लैंग्वेज के द्वारा हम डायलॉग बॉक्स हमारे GUI एप्लीकेशन में या फिर ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स में डेवलप कर सकते हैं। तो हम Java Swing यूज करके जो हमारे GUI एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स, उसके लिए वो हमें प्रोवाइड करता है दो तरह का कंपोनेंट, एक है जे डायलॉग और एक है जे ऑप्शन पेन। इन दोनों में से किसी भी तरह के कंपोनेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायलॉग बॉक्स ऐड कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके। तो पहले देखते हैं जे डायलॉग कंपोनेंट के बारे में। दिस कंपोनेंट क्लास, दोनों ही कंपोनेंट क्लास हैं, जैसे कि जे फ्रेम, जे बटन, ये सारे कंपोनेंट क्लास थे, वैसे जे डायलॉग, जे ऑप्शन पेन, ये भी एक एक तरह के कंपोनेंट क्लास हैं जावा स्विंग पैकेज का। ओके। तो जे डायलॉग कंपोनेंट क्लास को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू क्रिएट डायलॉग बॉक्स इन जीयूआई एप्लीकेशन। हम जो भी ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम कुछ डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं और यूजर को डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में अगर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पे डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जे डायलॉग कंपोनेंट को। ओके। तो वहां पे हम जो जे डायलॉग बॉक्स और जे डायलॉग कंपोनेंट को यूज करके जो डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, वहां पे उसका टाइटल बार में वो क्या प्रोवाइड करता है हमें? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज वाला ऑप्शन वो हमें प्रोवाइड करता है हमारे डायलॉग बॉक्स में। ओके। डायलॉग बॉक्स का जो टाइटल बार होता है ना ऊपर, ये टाइटल बार में हमें वो मिनिमाइज,
मैक्सिमाइज और क्लोज वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में प्रोवाइड भी करता है। कौन? जे डायलॉग कंपोनेंट क्लास। अभी आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट क्लास के बारे में जिसका नाम है जे ऑप्शन पेन। तो जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास यूज करके हम जे डायलॉग बॉक्स में जे डायलॉग कंपोनेंट यूज करके हम क्या कर सकते थे, सिर्फ जो मैसेज हमें डायलॉग बॉक्स में दिखाना है सिर्फ उसी तरह का मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन यूजर को हम दिखा पाते थे। पर जे ऑप्शन पेन हमें कुछ एडवांस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अलर्ट मैसेज हमें प्रोवाइड करने के साथ साथ, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें इनपुट बॉक्स का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इनपुट बॉक्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मतलब क्या, कि डायलॉग बॉक्स यूज करके यूजर से अगर हम कुछ इनपुट चाहते हैं तो यूजर से हम इनपुट भी ले सकते हैं बाय यूजिंग डायलॉग बॉक्स। उस तरह का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास, जो कि जे डायलॉग कंपोनेंट क्लास हमें प्रोवाइड नहीं करता। जे डायलॉग कंपोनेंट क्लास यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डायलॉग बॉक्स में अलर्ट मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जे ऑप्शन पेन यूज करके हम अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ, यूजर से अगर हम इनपुट लाना चाहते हैं उसके लिए अगर हम हमारे डायलॉग बॉक्स में इनपुट बॉक्स वाला फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग जे ऑप्शन कंपोनेंट क्लास। Okay. By using JOption component class in GUI application, we can provide a facility of data entry and data output in dialog box. हम JOption pen component यूज करके क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेने वाला फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में, उसके साथ साथ हम आउटपुट प्रोवाइड करने का फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में। ओके, मतलब जे डायलॉग कंपोनेंट क्लास अगर हम यूज करते थे वहां पे सिर्फ हम इंफॉर्मेशन या फिर कुछ अलर्ट मैसेज दिखाने के लिए यूज करते थे हमारे डायलॉग बॉक्स को, पर जे ऑप्शन पेन यूज करके हम अलर्ट मैसेज दिखाने के साथ साथ, इंफॉर्मेशन दिखाने के साथ साथ, यूजर से अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए भी हम इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास यूज करके। अगर हम कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आउटपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास यूज करके। ओके, तो स्विंग जे ऑप्शन पेन, ये जो स्विंग का जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास है ये हमें क्या क्या करने के लिए अलाउ करता है, डायलॉग बॉक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम दिखाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, यूजर को कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि अगर आपको ये डिलीट करना है तो यस बटन पे क्लिक करो, डू यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस, ऐसे में कुछ रिक्वेस्ट मैसेज भी आता है। उसके साथ यूजर को मतलब बटन्स वाला चॉइस भी प्रोवाइड करता है कि यूजर जिस तरह का बटन्स चाहे उस तरह का बटन्स अपने डायलॉग बॉक्स में क्या कर सकता है, अपने डायलॉग बॉक्स में ऐड कर सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास। तो व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जे ऑप्शन पेन? जे ऑप्शन पेन का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है जिसको हम डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज आइकॉन। आइकॉन क्या है? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक आइकॉन है, ये आइकॉन डिफाइन करता है कि दिस इज ए इंफॉर्मेशन। ये आइकॉन क्या डिफाइन करता है? ये एक इंफॉर्मेशन है। वैसे ही हमारा जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास चार तरह का आइकॉन मेनली यूज करता है, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरर वाला कौन सा है? ये है एरर वाला आइकॉन, ये है इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद वार्निंग वाला आइकॉन भी है, और उसके साथ सॉरी एरर वाला आइकॉन हमारा होता है ऐसा एरर, उसके बाद इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन है ये, वार्निंग वाला आइकॉन है ये, और क्वेश्चन वाला आइकॉन है ये। ऐसे चार तरह के डिफॉल्ट आइकॉन ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास में। तो ये एक एलिमेंट है हमारा जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास का आइकॉन, कि हम जब भी डायलॉग बॉक्स बनाएंगे जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास यूज करके तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट होना चाहिए आइकॉन। सेकंड एलिमेंट क्या है? सेकंड एलिमेंट है हमारा मैसेज। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला अगर हमें कुछ क्वेश्चन वाला इंफॉर्मेशन दिखाना है, क्वेश्चन वाला कुछ मैसेज हमें दिखाना है हमारे डायलॉग बॉक्स में, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन वाला आइकॉन को। यहाँ पे यूज किया गया है, देख सकते हो क्वेश्चन वाला आइकॉन। दूसरा एलिमेंट है हमारा मैसेज, मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, डिलीट दिस आइटम, ये है हमारा क्या? मैसेज। ये है हमारा दूसरा एलिमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे जे ऑप्शन पेन जो के द्वारा हम जो डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं उस डायलॉग बॉक्स का।
The message option is used to set the text information that we want to display through the dialog box. Dialog box को यूज करके हम जो भी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैसेज एलिमेंट को। ये है हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट। फर्स्ट हो गया हमारा आइकॉन, दूसरा हो गया हमारा मैसेज। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट है इनपुट एरिया। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे जे ऑप्शन पेन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर को हमारे डायलॉग बॉक्स में ही इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनपुट करने की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, हाँ कि नहीं? तो ऐसे इनपुट करने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को बाय यूजिंग जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास। बाय यूजिंग जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास क्या कर सकते हैं, हम डायलॉग बॉक्स में यूजर को इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो द इनपुट एरिया अलाउज द यूजर टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। यूजर को इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? इनपुट एरिया एलिमेंट ऑफ द जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट अगर लेना है, जे लिस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर जे कॉम्बो बॉक्स भी यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए डायलॉग बॉक्स में। ओके, then another most important element is of the dialog box which is created by j option pen component class is button। यहाँ पे नीचे आप बटन्स देख रहे हो, ओके बटन, कैंसिल बटन, यस बटन, नो बटन, ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो ये है और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे डायलॉग बॉक्स का। ओके, द बटन एरिया डिस्प्लेज ए सेट ऑफ बटन्स। तो बटन एरिया में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स देखते हैं, जैसे कि ओके बटन या फिर ओके कैंसिल बटन कंपेयर होके मतलब पेयर होके आएंगे, या फिर यस बटन, नो बटन आएंगे, या फिर सिर्फ ओके बटन आएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस एलिमेंट को, उसको बोलते हैं बटन। ओके, द बटन्स कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। यूजर को जिस हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से बटन्स को हम अरेंज कर सकते हैं। जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास में जिस तरह का बटन चाहिए उस तरह का बटन हम खुद से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में। ओके, तो अभी देखेंगे कि जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास यूज करके हम किस किस तरह का डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। Which type of dialog box we can create by using J option pen component class। ओके, तो मेनली 4 तरह के प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्सेस हैं। 4 तरह से मेनली 3 तरह का डायलॉग बॉक्स हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा इनपुट डायलॉग बॉक्स। इनपुट डायलॉग बॉक्स मतलब क्या, इसके नाम से ही लग रहा है, ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा जहां पे कि यूजर को इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया होगा। दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू एंटर द डाटा। ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा जहां पे हम यूजर को अलाउ करेंगे डाटा एंटर करने के लिए, और वहां पे डाटा एंटर करने के लिए यूजर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं इनपुट एरिया, क्या जे टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, जे कॉम्बो बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जे लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक जे ऑप्शन पेन का ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये है हमारा इनपुट डायलॉग बॉक्स। और इनपुट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है इनपुट करने के लिए, क्या यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, जहां से हम यूजर से सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे यूज किया गया है जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को यूजर से इनपुट लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 बटन्स होते हैं मेनली जो इनपुट डायलॉग बॉक्स हम बनाते हैं। इनपुट डायलॉग बॉक्स में मेनली 2 बटन्स होता है बाय डिफॉल्ट, एक है ओके बटन और एक है कैंसिल बटन, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होगे। ओके, तो अगर हम इनपुट डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं हमारे सोर्स कोड के अंदर, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इस मेथड को या फिर इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए इनपुट डायलॉग बॉक्स। ओके, सो इनपुट डायलॉग मेथड यूज कर हम क्रिएट कर सकते हैं इनपुट डायलॉग बॉक्स, और वहां पे यूजर को हम अलाउ कर सकते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में इनपुट देने के लिए। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स व्हाट वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास इज कन्फर्म डायलॉग बॉक्स। जैसे कि कन्फर्म डायलॉग बॉक्स मतलब क्या, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक डायलॉग बॉक्स था जहां पे लिखा था डू यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। तो वहां पे वो आपको कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप इस आइटम को सच में डिलीट करना चाहते हो। वहां पे अगर आप कंफर्मेशन यस दोगे तो वो आपके आइटम को डिलीट कर देगा, अगर आप वहां पे नो क्लिक करोगे तो वो आपके आइटम को डिलीट नहीं करेगा। तो उस तरह के डायलॉग बॉक्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो वहां पे हम उस तरह के डायलॉग बॉक्स को बोलते हैं कन्फर्म डायलॉग बॉक्स। दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू आस्क फ्रॉम द यूजर अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, क्या आप यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस फाइल, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, ऐसे पूछता है ना आपको, आपसे कंफर्मेशन पाने के लिए, आपसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए।
वो आपको क्या करता है, वहाँ पे आपको पूछता है, वो कंफर्मेशन आपसे मांगता है, तो उस तरह के डायलॉग बॉक्स को हम बोलते हैं कंफर्म डायलॉग बॉक्स। तो वहाँ पे येस और नो वाला बटन हो सकता है, ओके और कैंसिल वाला बटन हो सकता है। ओके, to create a confirm dialog box, the show confirm dialog method is used। इस मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, confirm dialog box क्रिएट कर सकते हैं। किसमें, GUI एप्लीकेशन में। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है हमारा confirm dialog box जो कि आपके स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा है आपको ये। ओके, यहाँ पे ओके और कैंसिल है। आपको क्या पूछा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, क्या आप कंफर्म हो, आप इस आइटम को डिलीट करना चाहते हो। अगर आप ओके में क्लिक करोगे तो वो आपके आइटम को डिलीट कर देगा, अगर आप कैंसिल में क्लिक करोगे तो आपका आइटम को डिलीट नहीं करेगा। आपसे कंफर्मेशन वाला इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम जिस डायलॉग बॉक्स को यूज करते हैं, उस डायलॉग बॉक्स को हम बोलते हैं कंफर्म डायलॉग बॉक्स। Then another type of dialog box what we can create by using JOptionPen component class is message dialog box। message dialog box हम क्यों यूज करते हैं, this dialog box is used to only represent the message or information to the user। अगर यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना है, जैसे कि सपोज आप कुछ फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, फॉर्म सबमिट करने के बाद वहां पे एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो गया आता है, योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया बोल के। तो उस तरह का डायलॉग बॉक्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो वहां पे उस तरह के डायलॉग बॉक्स को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग JOptionPen कंपोनेंट क्लास, और उस तरह के डायलॉग बॉक्स को हम बोलते हैं मैसेज डायलॉग बॉक्स। ओके, मैसेज डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू सिंपली डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर को सिंपली कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं मैसेज डायलॉग बॉक्स को। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन होता है, ओके बटन, मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप वहां पे अगर ओके बटन क्लिक करोगे तो उसको रिटर्न जाएगा कि हाँ यूजर ने इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया है, स्टडी कर लिया है। ओके, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैसेज डायलॉग बॉक्स, वी कैन क्रिएट द मैसेज डायलॉग बॉक्स बाय यूजिंग व्हिच मेथड, बाय यूजिंग शो मैसेज डायलॉग मेथड। शो मैसेज डायलॉग मेथड यूज करके या फिर शो मैसेज डायलॉग फंक्शन यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, मैसेज डायलॉग बॉक्स को। तो हमने पढ़ा तीन तरह के डायलॉग बॉक्स के बारे में। एक था इनपुट डायलॉग बॉक्स, जहां पे यूजर को हम इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में। दूसरा था हमारा क्या, कंफर्म डायलॉग बॉक्स, जहां पे हम कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन यूजर से लेते हैं। ओके, कि यूजर से हम कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन लेने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस तरह के डायलॉग बॉक्स में। तीसरा था हमारा मैसेज डायलॉग बॉक्स, जहां पे हम यूजर को नॉर्मल सिंपल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के डायलॉग बॉक्स के बारे में जिसका नाम है ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स है, मतलब ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है, ये यूजर की जरूरत के हिसाब से, यूजर के नीड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के डायलॉग बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए डायलॉग बॉक्स अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। यूजर को जिस तरह का डायलॉग बॉक्स चाहिए उस तरह का डायलॉग बॉक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। किसमें, यहाँ पे हमारे जे ऑप्शन कंपोनेंट क्लास यूज करके ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। ओके, तो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अगर हमें क्रिएट करना है तो वहां पे हम यूज करना पड़ेगा हमें शो ऑप्शन डायलॉग मेथड को। शो ऑप्शन डायलॉग मेथड यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को। तो वहां पे हम अपने मर्जी से ऐड कर सकते हैं मैसेज टाइप, कि हम किस तरह का मैसेज ऐड करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन वाला, क्वेश्चन वाला, एरर वाला या फिर वार्निंग वाला। किस तरह का मैसेज हम ऐड करना चाहते हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैसेज टाइप प्रॉपर्टी यूज करके या फिर मैसेज टाइप एट्रीब्यूट यूज करके JOptionPen कंपोनेंट क्लास का। तो वहां पे आइकन वाला फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है JOptionPen। द आइकन ऑफ द JOptionPen इज स्पेसिफाइड थ्रू द मैसेज टाइप वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज टाइप वैल्यू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है हमारा मैसेज टाइप वैल्यू। तो आप किस तरह का वैल्यू दोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आइकॉन मिलेगा। अगर आप वैल्यू दोगे -1 तो आपके लिए कुछ भी आइकॉन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका मैसेज दिखाई देगा। अगर प्लेन मैसेज आपका सिर्फ दिखाई देगा। अगर आप वैल्यू दोगे 0 अपने किसमें, मैसेज टाइप के प्रॉपर्टी में, तो वहां पे आपको दिखाई देगा एरर मैसेज वाला आइकॉन। अगर आप वैल्यू दोगे 1 तो वहां पे आपको दिखाई देगा इंफॉर्मेशन मैसेज वाला आइकॉन। अगर आप वैल्यू दोगे 2 वहां पे आपको दिखाएगा वार्निंग मैसेज वाला आइकॉन। अगर आप वैल्यू दोगे 3 तो वहां पे आपको दिखाएगा क्वेश्चन मैसेज वाला आइकॉन। ओके, तो मैसेज टाइप प्रॉपर्टी यूज करके हम ये सेट कर सकते हैं कि हम किस तरह का मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में। उसी तरह का आइकॉन हम वहां पे ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैसेज टाइप वैल्यू। ये मैसेज टाइप वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है मैसेज टाइप प्रॉपर्टी। ओके, देन और क्या फैसिलिटी हम वहां पे यूज कर सकते हैं हमारे क्या ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। और एक टाइप आता है ऑप्शन टाइप।
ऑप्शन टाइप प्रॉपर्टी को हम क्यों यूज करते हैं कि किस तरह के ऑप्शन वाला बटन हम वहां पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, ओके बटन की ओके कैंसिल बटन की ओके कैंसिल बटन, यस नो कैंसिल बटन, ऐसे किस तरह का बटन हम हमारे डायलॉग बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शन टाइप प्रॉपर्टी। इन जावा लैंग्वेज हम शो कन्फर्म डायलॉग और शो ऑप्शन डायलॉग, ये जो दो है, मतलब कन्फर्म डायलॉग बॉक्स और ऑप्शन डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते वक्त हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि हम किस तरह का बटन्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कन्फर्म डायलॉग बॉक्स में दो तरह का बटन आता है, या तो ओके कैंसिल वाला बटन हम यूज कर सकते हैं या तो यस नो वाला बटन हम यूज कर सकते हैं। किसमें? कन्फर्म डायलॉग बॉक्स में। तो वहां पे भी हमारा ऑप्शन टाइप प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं कि हम किस तरह का बटन यूज करना चाहते हैं, किस टाइप का ऑप्शन वाला बटन हम ऐड करना चाहते हैं। और दूसरा है हमारा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, वहां पे वेराइटीज ऑफ बटन्स होते हैं, तो जिस तरह का बटन्स चाहें हम इस तरह का बटन्स ऐड कर सकते हैं उसके ऑप्शन टाइप प्रॉपर्टी में जाके। ओके, वो तो डायलॉग बॉक्स है, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो कंफर्म डायलॉग बॉक्स है और ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है, दोनों में ही चॉइसेस होते हैं कि हम किस तरह के बटन्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में। तो वहां पे होता है दोनों ही तरह के डायलॉग बॉक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो वहां पे होता है, उसके प्रॉपर्टी विंडो में जब जाएंगे तो प्रॉपर्टी विंडो में वहां पे होगा ऑप्शन टाइप, और ऑप्शन टाइप में हम जाके वहां पे सेट कर सकते हैं कि हम किस तरह का बटन्स हमारे डायलॉग बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होते हैं। तो वहां पे वैल्यू होता है ऑप्शन टाइप में, अगर हम वैल्यू सेट करेंगे -1 तो वो हमें दिखाएगा डिफॉल्ट ऑप्शन, डिफॉल्ट ऑप्शन मतलब सिर्फ ओके बटन दिखाएगा। अगर वहां पे हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 0 तो वो हमें दिखाएगा येस नो ऑप्शन, मतलब येस बटन और नो बटन, दो बटन हमें दिखाएगा। अगर हम लेंगे वैल्यू 1 तो वो हमें दिखाएगा येस नो कैंसिल वाला ऑप्शन, येस ऑप्शन, नो ऑप्शन, कैंसिल ऑप्शन, ये 3 वाला ऑप्शन वाला बटन हमें हमारे डायलॉग बॉक्स में दिखाएगा। अगर हम वहां पे वैल्यू लेंगे 2 तो वो हमें दिखाएगा क्या? ओके कैंसिल बटन, ओके और कैंसिल, ये दो बटन हमें दिखाएगा अगर हम वैल्यू लेंगे 2। तो ऐसे 4 वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है ऑप्शन टाइप वाला प्रॉपर्टी। ओके, वहां पे हम जिस भी वैल्यू को लेंगे उसी हिसाब से वो हमें क्या करेगा? बटन्स हमारे डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। ओके, समझ आ गया इतना? तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ओपन करते हैं पहले नेटबिन्स आईडीई को, और नेटबिन्स आईडीई को ओपन करके वहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं जे डायलॉग बॉक्स को हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में ऐड। तो उसके लिए पहले हमें ओपन करना पड़ेगा नेटबिन्स आईडीई 8.1 को। तो पहले ओपन करते हैं नेटबिन्स आईडीई 8.1। नेटबिन्स आईडीई 8.1 ओपन होने के बाद अभी लोडिंग हो रहा है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। नेटबिन्स आईडी 8.1 ओपन हो चुका है। नेटबिन्स आईडी 8.1 ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ जावा एप्लीकेशन 5। वहां पे आपको, अगर आपका फ्रेम ऑलरेडी ऐड है तो वहां पे उसको ओपन करना है, अगर फ्रेम ऐड नहीं है तो आप फ्रेम ऐड कर सकते हो, जो कि हमने जे फ्रेम में ऑलरेडी देखा है कैसे हम फ्रेम ऐड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्रेम है, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है क्या? डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको पैलेट विंडो में जाना है। पैलेट विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा स्विंग विंडोज। स्विंग विंडोज ये कुछ सब विंडोज हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन के फ्रेम विंडो में ऐड कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। अगर आपको नॉर्मल डायलॉग बॉक्स ऐड करना है तो यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या करना है, डायलॉग बॉक्स को ऐड कर देना है। और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स का प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अवेलेबल दिया गया है, आप डायलॉग बॉक्स के प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, हम नॉर्मली डायलॉग बॉक्स को यूज करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज दिखाने के लिए। ओके, और अगर हम यूज करेंगे ऑप्शन 10 कंपोनेंट क्लास को तो वहां पे हमें प्रोवाइड करेगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम वहां पे पहले जाएंगे मैसेज टाइप प्रॉपर्टी को। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज टाइप प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैसेज टाइप प्रॉपर्टी। तो मैसेज टाइप प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है? -1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अगर हम वैल्यू लेते हैं 0, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर वैल्यू लेते हैं 0 तो क्रॉस सिंबल आ रहा है। वैसे ही वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो 1, 2, आप जिस हिसाब से वैल्यू लोगे उस हिसाब से आइकॉन आपको दिखाई देगा कि आप किस तरह का मैसेज दिखाना चाहते हो। ओके, -1 मैंने लिया तो नो आइकॉन। ओके, उसके बाद मैंने 0 लिया तो एरर वाला आइकॉन।
उसके बाद मैंने वैल्यू लिया 1 मैसेज टाइप का, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला आइकॉन, वहाँ पे अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 2, तो वहाँ पे आइकॉन आ रहा है वार्निंग वाला आइकॉन, ओके। और अगर लेता हूँ 3, तो वहाँ पे आइकॉन आता है क्वेश्चन वाला, ओके। तो जिस तरह का मैसेज आप दिखाना चाहते हो उसी तरह का मैसेज टाइप का वैल्यू आपको यहाँ पे सेट करना है -1 से लेके 3 के अंदर। उसके बाद ऑप्शन टाइप एट्रीब्यूट में आते हैं। ऑप्शन टाइप एट्रीब्यूट में जब वैल्यू -1 है तो आपको बटन क्या दिखा रहा है, ओके। अगर इसका वैल्यू हम लेंगे 0, तो आपको बटन दिखाएगा येस नो। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे 1, तो आपको बटन दिखाएगा येस नो कैंसिल। अगर यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 2, तो आपको दिखाएगा सिर्फ ओके कैंसिल। तो आप जिस तरह का बटन ऐड करना चाहते हो उसी तरह का ऑप्शन टाइप का प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको सेट करना है -1 से लेके 2 के अंदर, और उसी तरह का बटन आप अपने क्या कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स में ऐड कर सकते हो, ओके। समझ आ गया? मेनली ये दो प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं आइकॉन और ये ऐड करने के लिए। उसके बाद हम मैसेज वाला प्रॉपर्टी यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह का मैसेज दिखाना चाहते हैं उस तरह का मैसेज ऐड कर सकते हैं हमारे किसमें, हमारे डायलॉग बॉक्स में, ओके। और अगर हम इनपुट, तो जैसे कि हम इनपुट डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं या फिर हम मैसेज डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं या फिर हम अगर जैसे कि कंफर्म डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हमारे कंफर्म डायलॉग बॉक्स में क्या था कि यहाँ पे बस मैसेज लिखा होता है, यहाँ पे बस मैसेज ऐड करो, बस यहाँ पे क्वेश्चन आइकन हो गया, ओके और कैंसिल बटन हो गया है। इजीली आप यहाँ पे बस मैसेज लिखो, आपका रेडी हो गया क्या, मैसेज कंफर्म डायलॉग बॉक्स। वैसे ही अगर आप सिर्फ ओके बटन को रखोगे और कुछ मैसेज वहां पे लिखोगे बिना कोई आइकॉन का या फिर इन्फॉर्मेशन वाला आइकॉन वहां पे आप रख सकते हो, तो आपका हो गया वहां पे मैसेज डायलॉग बॉक्स। और वहां पे इनपुट डायलॉग बॉक्स के लिए फिर अदर फैसिलिटीज हैं, जब इसके बारे में प्रैक्टिकली हम करेंगे तब देखेंगे। अब बस हमें इतना जानना था कि डायलॉग बॉक्स क्या है, डायलॉग बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं, और वहां पे मेन जो दो प्रॉपर्टी थे, मैसेज टाइप प्रॉपर्टी और ऑप्शन टाइप प्रॉपर्टी, यूज करके हम कैसे मैसेज का आइकॉन और किस तरह का बटन हम ऐड करना चाहते हैं उस तरह का बटन हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा, ओके। तो आज हमने पढ़ा कि हम कैसे डायलॉग बॉक्स कंपोनेंट यूज करके हम कैसे डायलॉग बॉक्स ऐड कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में बाय यूजिंग जे डायलॉग एंड जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्लास ऑफ द जावा स्विंग, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।